नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है निःशुल्क। और ये यूट्यूब चैनल विशेष उन लोगों के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आर्थिक पृष्ठभूमि से बहुत गरीब हैं और जो कोचिंग करने वगैरह में सक्षम नहीं है। तो इस यूट्यूब चैनल पे उनके इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की बहुत डिटेल और डेप्थ में उनसे चर्चा की जाएगी, जिससे आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आपका निकले ना। तो दोस्तों, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे एक तो टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं, और 2 लाख प्रश्नों की भी चर्चा इस यूट्यूब चैनल पे की जा रही है। और दोस्तों, तीसरा क्या है, हम लोग हिस्टोग्राफी की भी चर्चा कर रहे हैं, इतिहास लेखन, जिसमें यूजीसी नेट की लास्ट 10 यूनिट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य एक दोस्तों, हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की है कुछ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के लेके। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में क्या चर्चा कर चुके हैं, विलियम जोन्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, विलियम और चार्ल्स विल्किंसन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा अलेक्जेंडर कानिंगम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनसे ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि लोग हो गए हैं क्लीन बोल्ड। और दोस्तों, इस वीडियो में नेट, यूपीएससी, पीजीटी अभी अलेक्जेंडर कानिंगम से लेके जो भी चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी प्रश्न पूछेंगे सभी प्रश्नों का यहाँ हो जाएगा पोस्टमार्टम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें कि वहाँ पे भी इतिहास संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है। तो दोस्तों, आपको पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी दे दूं कि अलेक्जेंडर कानिंगम का कार्यकाल कब था, 1814 से 1893। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं, ये यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, तो आप लोग वो देख लीजिए। क्या है इनकी प्रमुख किताबें, द स्तूप ऑफ भरूच, एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बिल्सा टॉप्स और द बुक्स ऑफ इंडियन एराज। तो आपको ये किताबें याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पहला ये भी प्रश्न याद रखना है कि कानिंगम की पहली पुरातात्विक खुदाई कब और कहाँ की थी, तो 1837 में इन्होंने दोस्तों सारनाथ में की। और ये कानिंगम कौन थे, ब्रिटिश अभियंता थे, यानी ब्रिटिश इंजीनियर थे। कहाँ इंजीनियर थे, बंगाल आर्मी की इंजीनियरिंग शाखा में। ये बेसिक जानकारी होगी, तो आपको किताब याद रखना है, इनके बारे में कुछ जानकारी रखना है। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है, कानिंगम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है, कानिंगम। और अगर पूछा जाए कि भारतीय जो इतिहास जब भारतीय जो, ये तो आपको पता ही चल गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं कानिंगम। आप लोग ये बताइए कि भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। मैंने सबसे पहली क्लास में इतिहास क्या है ये वाली जब क्लास ली थी, तो सब मैंने यही बताया था कि आप लोगों को ये तो पता होगा कि हिस्ट्री के जनक कौन है, हेरोडोटस। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के जनक कौन है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो वो लोग कमेंट करके बताएं, या जिन लोगों को पता हो कि इंडियन हिस्ट्री के जनक कौन है वो भी लोग कमेंट करके बताएं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है, कानिंगम। दोस्तों, कानिंगम ये कब, ये आपको प्रश्न पूछा गया है कि कानिंगम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कब नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, कब किया गया, 1871 में। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्राचीनतम नगरों को अवशेषों को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दोस्तों ये भी कानिंगम था। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। अगर स्टेटमेंट एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में यही पूछा गया था, और पूछा गया था निम्नलिखित वक्तव्य किसका है, तो दोस्तों क्या वक्तव्य था, जिस तरह पिल्ली ने सिकंदर महान के पदचिन्हों पे आगे चलकर अपनी रचना की, उसी प्रकार मैं ह्वेनसांग के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत के प्राचीनतम नगरों की खोज करूंगा। ये किसने कहा था, कानिंगम। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो आपको इस स्लाइड में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इनकी किताबें याद रखनी, इनके बारे में बेसिकली जानकारी याद रखनी, ये पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कहा जाता है ये याद रखना है, और ये स्टेटमेंट याद रखना है। दोस्तों, अब आपको कुछ अन्य इनकी कानिंगम की खोजें भी देख लीजिए कि इन्होंने क्या क्या खोजा। ये सब प्रश्नों की दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये इनका वक्तव्य भी देख चुके हैं। तो इन्होंने नगर कौन कौन से खोज की, तक्षशिला की खोज की, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिछत्र, बेराट और संकिसा की दोस्तों इन्होंने, कानिंगम ने खोज की। और इनका इंपॉर्टेंट स्तूप कौन से खोज किया, भरूच स्तूप। इस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी, मैं भी आपको बता चुका हूँ। और इनका इंपॉर्टेंट कौन से अभिलेख की खोज की, हेलियोडोरस का गरुड़ अभिलेख स्तंभ लेख खोजा। तो आप लोग ये भी याद रखिए। दोस्तों, अगली एक इनकी किताब थी कार्पस इनक्रिप्शन इंडिकेरम। मैंने आपको अभी ये बताई नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो ये इन्होंने कनिंगम की पुस्तक है, ये कार्पस इनक्रिप्शन इंडिकेरम में इन्होंने क्या लिखा है, दोस्तों मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेखों का ये इन्होंने इस किताब में संग्रह किया है। तो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है,
तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो इनकी किताबें देखी, ये इनका स्टेटमेंट देखा, इनकी खोजें देखी, इनकी ये वाली किताब देखी। दोस्तों अलेक्जेंडर कानिंघम ये बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए, हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य वीडियो अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।